हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम अपनी सैनवांग स्टोरी वेयर इज़ माय सोलमेट का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईवो और जान एक दूसरे को हक करके सो चुके थे। अब आगे, जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जान की आँख खुलती है तो वो उठने की कोशिश करता है, बट वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसको किसी ने बहुत तेज़ी से पकड़ के हक करके रखा हुआ था। उसके ऊपर एक भारी सा एक बड़ा सा किसी का हेड था एंड उसने दोनों अपनी बाहों से उसे जकड़ के रखा हुआ था एंड उसके ऊपर अपनी लेग भी रखी हुई थी, मतलब पूरी तरह से उसको जकड़ के रखा था। तो जान उठ नहीं पाता। जब जान देखता है कि वो कौन है तो वो जब उसका फेस देखता है तो जान के फेस में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है एंड वो मुस्कुराते हुए उसे ध्यान से देखने लगता है एंड वो ईवो के सर पे ईवो के बालों में हाथ सहलाने लगता है। हाथ सहलाते हुए उसे देख रहा था, बहुत धीरे धीरे उसे देख रहा था, ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो जो ईवो ना एक एंजेलिक ब्यूटी लग रहा था। उसे एक एंजेलिक ब्यूटी लग रहा था। मॉर्निंग में उसका फेस बहुत शाइन कर रहा था एंड उसके फेस पे ना एक छोटा सा पाउट था जो कि ईवो को और भी ज़्यादा क्यूट बना रहा था एंड ईवो ना एक लिटिल किटन की तरह लग रहा था। जान को ऐसा फील हो रहा था एंड ये सब देखकर ना जान बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लगती है। आंखों में नमी के साथ उसे देख रहा था और ना जाने कितनी देर तक ही उसे देखता रहा। पर जान को ना जब जान का हैंड धीरे धीरे ईवो की नेक पर जाता है तो उसे ना कुछ हल्का गर्म सा फील हुआ उसके नेक के पास। और जब उसने हल्की सी कॉलर हटाया तो कुछ शाइन करता हुआ था दिखा। तो जान उसे ईवो को धीरे से पहले अपने ऊपर से उसे हटाता है और धीरे से बेड में लिटाता है और आराम से लिटाकर हाफ उठता हुआ एक साइड से हाफ उठा हुआ उसे देखता है। ईवो को देख रहा था एंड ईवो की शर्ट को धीरे से हटा के ये देख रहा था कि आखिर ये साइन क्या कर रहा है इसके नेक के पास। तो उसके शर्ट की कॉलर को हटाते हुए उसे देख रहा था। तो वो और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था और जब वो देखता है ध्यान से उसे हटा के तो एक वाइट मार्क था जो कि एक बर्थ मार्क की तरह लग रहा था, बट खास बिल्कुल समझ में आ रहा था कि ये एक बाइट मार्क है, वैसा ही मार्क जैसा एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को देता है। तो जान सोचता है कि अब इस टाइम पे तो अल्फ़ा ओमेगास नहीं होते, बट जान एक अल्फ़ा है। कि मैं आप लोगों को गाइस बता देती हूँ, क्योंकि जान जिस टाइम का है 500 साल पहले अल्फाज हुआ करते थे, अल्फाज ओमेगास हुआ करते थे। तो जान अल्फ़ा है एंड उसका लंजान एक ओमेगा था। तो अब हम स्टोरी में आते हैं। तो जान इस मार्क को पहचान लेता है क्योंकि ये मार्क ना उसके लंजान का ही है जो कि उसे जान ने दिया था, विंग ने दिया था अपने लंजान को जब वो उसका ओमेगा था। तो वो देखता है, बट अब ना एक बर्थ मार्क की तरह लग रहा था। तो जब जान उस मार्क के ऊपर टच करता है, अपनी उंगलियों से टच कर रहा था, उस मार्क को हल्का हल्का रब कर रहा था, तो वो मार्क और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था एंड एक स्मेल, खुशबू उस पूरे उस रूम में फैल जाती है। सैंडलवुड की स्मेल फैल जाती है और एक जो कि पहले लंजान की ओमेगा स्मेल हुआ करती थी। ये इसकी स्मेल लेते ही ना जान की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और जान अपनी बॉडी में एक हॉटनेस फील करता है। जान जल्दी से अपनी फिंगर्स को उसके नेक से हटाता है एंड ईवो भी ना अपनी बॉडी में कुछ अलग सा फील कर रहा था। सोते हुए ही पर अलग सा फील कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, उसके नेक में जो मार्क था उसमें आज पहली बार ईचिंग हो रही थी उसे। तो ईवो अपने हाथ को अपने माँ के पास ले जाकर उसमें अपने हाथ सहलाने लगता है एंड धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के देखता है। तो
उसके सामने एक जान था एंड इतना वो भी उसके इतना पास, क्योंकि जान उस माँ को देख रहा था ना, तो उसके बहुत पास था। तो ईवो कुछ नहीं बोलता और बस चुपचाप एक टक जान को देखे जा रहा था कि कर क्या रहे हैं। और फिर एक तो वो कुछ कुछ नींद में भी था, तो नींद की आवाज़ में बोलता है, गागा आप क्या कर रहे हैं यहाँ मेरे पास। तो देखा जान ने ईवो उठ गया है, तो जान जल्दी से सीधे बैठ जाता है। था कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था। ईवो तुम जाग गए, गुड मॉर्निंग। था हाँ गुड मॉर्निंग। ईवो उठ के बैठता है एंड था गुड मॉर्निंग गागा। यहाँ वहाँ देखता, कहता तुम्हें कितना टाइम हो गया है। जब जान कहता है मुझे नहीं पता, जान जब वॉच की तरफ देखता है तो सुबह के 9 बज चुके थे और सुबह 6 बजे से जान बस ईवो को ही देख रहा था बैठ करके। तो देन ईवो 9 o'clock हो गया है। देन व्हाट 9 o'clock, मुझे जल्दी जाना होगा एंड अब मैं क्या क्या अब मौसम खुल गया है। तो कहता हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, बाहर खुल गया है। तो कहता है हाँ अब पापा मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से, क्योंकि घर पे ना सब वेट कर रहे होंगे। सुबह के 9 o'clock हो गए हैं एंड 11 o'clock पे मुझे कॉलेज भी पहुँचना है रेडी होकर के। ऐसी कंडीशन में तो मैं यहाँ से कॉलेज भी नहीं जा सकता। कहता है जान कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम बस उठ करके जल्दी से रेडी हो जाओ, शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ और फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूँगा। कहता है हाँ ओके। बट जान के दिमाग में यही चल रहा था कि ईवो ईवो मेरा ओमेगा है और उसके उसके नेक में ना अभी भी मेरा मार्क है। तो पहले तो जान उठ के जाने लगता है बाहर की ओर, फिर मुड़ता है और ईवो की तरफ देखते हुए बोलता है, ईवो मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो हाँ पूछिए काका। ईवो भी उठकर खड़ा हो गया था। जो कहता पूछिए काका। तो कहता है ईवो तुम्हारे नेक में मैंने एक मार्क देखा, वो तुम्हारा मार्क कैसा है, वाइट मार्क जैसा लग रहा था। तो वो वो ना मार्क मेरे चाइल्डहुड से ही है, बर्थ मार्क है मेरा। सबने यही बोला, जब मैं बर्थ हुआ था तो मेरे यही मार्क था, मेरी मॉम है वो यही बता रही थी। ओह तो ये तुम्हारा बर्थ मार्क है। तो हाँ मेरा बर्थ मार्क है। तो बट आज ना इसमें कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है, पता नहीं। फिर कुछ नहीं बोलता एंड तब मैं वॉशरूम जा कर के शावर लेके आता हूँ। हाँ ओके तुम शावर ले लो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगा। इको चला जाता है शावर लेने के लिए एंड जान दूसरे रूम में जा कर के फ्रेशन अप होता है एंड इबो के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने किचन में चला जाता है। इबो शावर ले रहा था एंड उसे याद आता है कि उसने क्लोथ तो लिए ही नहीं एंड वो तो बिना क्लोथ के ही वॉशरूम चला गया। तो इबो वहाँ अब सोच रहा था मैं क्या करूँ। बट वो ना फिर शावर लेता है और शावर लेके बाथरूम में जब देखता है तो वहाँ एक शावर गाउन था। उस शावर गाउन को वियर करके बाहर आता है एंड अपने क्लोथ के लिए कवर्ड जान कर ही कवर्ड ओपन करता है कि मैं इन्हीं से कुछ पहन लेता हूँ। उसके क्लोथ तो ख़राब डर्टी हो गए थे। तो जान की शर्ट एक बहुत मुश्किल से उसे एक ठीक ठाक टी शर्ट मिलती है एंड एक पैंट। उस पैंट वो अपना ही पहन लेता है, रात भर में सूख गया था बट टी शर्ट पहन लेता है। तो वो रेडी हो रहा था, रूम में कपड़े ही पहन रहा था, तभी अचानक से जान आता है और डोर ओपन करता है। जब देखता है ईवो भी सामने देखता है जान को कि आखिर डोर किसने खोला। एंड जान सामने ईवो को रूम में देखता है तो ईवो ने ओनली गाउन पहन के, मतलब शावर गाउन जो होती है ऊपर पहने हुए था और उसे निकाल के क्लोथ पहन रहा था। मतलब वो फुली नेक्ड खड़ा था अपने कपड़े पहनने के लिए, शर्ट पर हाथ में लिए था। ये नज़ारा देख कर जान की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। और ईवो भी देखकर शॉक कि आखिर ये क्या हुआ। और फिर थोड़ा बोलता है का अब जाइए यहाँ से। तुरंत जान वहाँ से अपना टर्न होता है एंड गेट को लॉक कर देता है, बंद कर देता है और बाहर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये मैंने क्या देख लिया। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। ईवो फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है, जल्दी रेडी होता है एंड
वो भी बहुत पूरा रेड हो गया था इस तरह देख कर के। जान अचानक से आ गया, तो वो भी जल्दी से रेडी होकर के बाहर आता है। जब देखता है कि जान बाहर ही खड़ा है तो वो कहते हैं का आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। वो नाराज होते हुए बोलता है, गा आपको इस तरह रूम में नहीं आना चाहिए था, आपको ये भी नहीं पता कि रूम में नॉक करके आते हैं। कहता है, आई एम सॉरी ईबो, वो क्या है ना, वो मेरा घर है, मुझे आदत नहीं है मैं कहीं भी नॉक करके जाने की। ये तो फिर रूम मेरा था ना, तो बस मैंने इसीलिए डोर ओपन कर दिया। और मैं ये कहने आया था कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारे फादर का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें जल्दी घर आना है, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं यूएस से तुमसे मिलने के लिए। तो कहता हाँ ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। ईवो ईवो जान आगे जाता है और ईवो जान को फॉलो करते हुए नीचे जा रहे थे। तो जान जब जा रहे थे तो स्टेयर्स में ईवो का लेग फिसल जाता है और ईवो जब गिरने लगता है तो जान उसे संभाल लेता है, उसे संभालता है, उसको उसके उसके वेस्ट में हैंड डाल के उसे उसे पकड़ के उसे संभालता है। और लेकिन दोनों संभाल नहीं पाते और दोनों ही स्टेयर से नीचे गिर जाते हैं। स्टेयर हालांकि ज़्यादा ऊंची नहीं थी, बट फिर भी दोनों दोनों नीचे गिर जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। बाय।